दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपसे बात करूं, कुछ काम ऐसा पड़ा कि मैं आपसे बात नहीं कर पाया। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मार्केट में कुछ ज़्यादा हलचल हुई है और मार्केट्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हैं कि ट्रेड करना भी थोड़ा जोखिम भरा है। रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ सजेशंस आप लोग को दिए नहीं। मेरे ग्रुप में भी मैंने यही समझाया अपने स्टूडेंट्स को कि ऐसे पीरियड में अपने कैपिटल को बचाने पे ध्यान देना चाहिए, न कि ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। बजट के दिन भी आपने देखा बहुत ज़्यादा उठापटक हुई, और अगर आप डायरेक्शन नहीं जानते थे तो आपको निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होने की संभावना भी बजट के रोज़ थी। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक बड़ी इशू जो आज सामने आ रखी है मार्केट के, बड़ी क्राइसिस बोल सकते हैं उसको, वो है अडानी ग्रुप के शेयर्स की। दोस्तों अडानी ग्रुप में समस्या खड़ी क्यों हुई, इसकी वजह क्या है, ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब कोई भी बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उस बिज़नेस में जो असेट्स होते हैं या उस बिज़नेस में जो अर्निंग होती है उससे कहीं ज़्यादा लिवरेज उस बिज़नेस का जो है लोन हो जाता है। और ओवर लिवरेज जब लोन हो जाता है और कंपनी की अर्निंग उस मुताबिक नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जाके दोनों चीज़ें कैचअप करती है, और कैचअप जब करती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये ओवर लिवरेज की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स का ये हाल हुआ, ओवर लिवरेज की, और कुछ जो ऑफ शोर से शेयर्स की इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी मॉरिशस से, इन सब चीज़ का भंडाफोड़ किया हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग एक अमेरिका की रिसर्च कंपनी है जिसका काम फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ में इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च वगैरह करने का है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नेशनलिज्म की आड़ में, इन अडानी साहब खुद भी नेशनलिज्म की आड़ में आके ये सब बोलने लगे कि भाई हमारे देश पे हमला है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आपको एक बात जाननी चाहिए कि हिंडनबर्ग ने ऐसा पहली बार नहीं किया है किसी कंपनी के साथ। हिंडनबर्ग ने इससे पहले ज़्यादातर जो कंपनियां या बॉन्ड्स हैं उनको एक्सपोज किया है यूएस में, और ये पहली बार है कि उन्होंने यूएस के बाहर किसी एक बड़ी कंपनी को एक्सपोज किया है। तो ये कह देना कि हमारे देश की प्रभुता पे हमला है वगैरह वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं। दरअसल फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़ तो हुई हैं। अगर नहीं हुई होती तो अडानी साहब अभी तक लिटिगेशन कर चुके होते हिंडनबर्ग के ऊपर। ऐसा कुछ भी हमने देखा नहीं। इनफैक्ट जो एफपीओ उन्होंने लॉन्च किया था उसका वो पैसा भी नहीं जुटा पाए ठीक से, और पैसा जुटाया जैसे तैसे तो शेयर के भाव इतने गिर गए आज के दिन। आपको पता ही होगा कि 3250 के आसपास जो उन्होंने इशू खोली थी, और उस शेयर का दाम आज 1565 है, यानी आधे से भी कम हो गया है। तो ऐसे हालात में उनको एफपीओ भी वापस लेना पड़ गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कौन सा शेयर लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों एक बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, उस शेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक फंडामेंटल्स बोल के दिखाई देता है, आपके डीमैट अकाउंट में ज़रूर होगा वो। फंडामेंटल्स में जाके दोस्तों आपको देखना क्या होता है कि कंपनी की पीई रेशियो क्या है, और सेक्टर, उसी सेक्टर की और कंपनियों की पीई रेशियो एवरेज में क्या आती है। पीई रेशियो क्या होती है दोस्तों, मैं आपको हल्का सा उसके बारे में बता देता हूँ, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। प्राइस जो मार्केट में चल रहा है कंपनी का वो होता है पी, और डिवाइडेड बाय ई होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी की अर्निंग जो है वो पर शेयर कितनी आ रही है। उसका जो
भाग हम देते हैं प्राइस इन द मार्केट डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो हमको पीई रेशियो मिलती है। आपको जब भी आप किसी शेयर में निवेश करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए कि उस कंपनी की पी बाई ई रेशियो क्या है, और क्या वो रेशियो सेक्टर से कंपेरेबल है या उससे कम है या उससे कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो उसकी पी रेशियो जो है वो सेक्टर से कम हो सकती है। उस केस में दोस्तों आपको देखना चाहिए कि कंपनी की मैनेजमेंट अगर अच्छी है, कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी की फॉरवर्ड फोरकास्ट जो है वो भी अच्छी चल रही है, तो आप ऐसी कंपनी में ज़रूर निवेश करें जिसका पी बाई ई रेशियो सेक्टर से कम है। सेक्टर से 5-10% ज़्यादा भी है, और अगर आप देखते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी की प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं दोस्तों लंबे समय के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप अडानी के ग्रुप के शेयर्स को देखेंगे तो अडानी पावर और अडानी पोर्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी शेयर हैं उनके पी बाई ई रेशियो अगर सेक्टर का 50 है तो उनका 450 है, 450 है। सेक्टर इज़ 50, अडानी ग्रुप शेयर इज़ 450, 300। सेक्टर इज़ 20, अडानी ग्रुप शेयर इज़ 280। तो ऐसी जब पी बाई ई रेशियो होती है, इसका मतलब आपको एक क्लियर समझ जाना चाहिए कि इस कंपनी की जितनी अर्निंग नहीं है उससे ज़्यादा इसने लिवरेज करके लोन लिया है बैंक से और अदर इंस्टीट्यूशंस से, और मार्केट के प्राइस की वजह से इस कंपनी की वैल्यूएशन है। अगर किसी भी कारण से मार्केट का प्राइस गिर जाए तो इस कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाएगी और इसके लिए लोन को चुकाना भी मुश्किल हो सकता है। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में मुझे जो 2 शेयर्स ऐसे लगे जिनकी पी रेशियो फिर भी ठीक है, अडानी पावर जिसकी पी रेशियो एक्चुअली सेक्टर से कम है, और अडानी पोर्ट जिसकी पी रेशियो कंपेरेबल मैं मान सकता हूँ, हालांकि अभी वो थोड़ी ज़्यादा की तरफ है, लगभग डबल है सेक्टर से शायद कम है या डबल है, दोनों में से एक शेयर का ऐसा है कि सेक्टर से डबल है और एक कम है। पर फिर भी दोस्तों अगर उसका फ्यूचर आपको अच्छा लगता है तो उसका हमको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों निवेश करने का ये समय अडानी शेयर्स में सही नहीं है, क्योंकि सेंटीमेंट अभी बिल्कुल अगेंस्ट है, और चूँकि रेगुलेटर ने लोअर सर्किट को कम कर दिया है, 10% पे ले आया, किसी शेयर के लिए 5% पे ले आया है, इसलिए वो शेयर धीरे धीरे गिर रहे हैं दोस्तों रोज़। तो आपको ये देखना है कि बॉटम आउट जहाँ हो तो अडानी पोर्ट और अडानी पावर जो है मुझे निवेश करने के लायक, लॉन्ग टर्म के लायक लगते हैं। बाकी जितने शेयर इनके हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज है दोस्तों, उसमें निवेश करना बहुत ही जोखिम भरा है। आप खुद देख लीजिए, अगर आपका अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर आपने किसी भी कारण से एफपीओ से कम मिल रहा था, जब शुरू में एफपीओ की बात चल रही थी तो शेयर का जब गिरा तो उसका दाम 2800 2900 था, लोगों को लगा होगा देखो एफपीओ से नीचे बाज़ार में माल मिल रहा है तो इसको ले करके हम एफपीओ के बाद में निकाल के बेच देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा अगर आपने लिया होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आधा हो गया 2 दिन के अंदर। तो ऐसे शेयर्स में आप कभी काम नहीं करें जिसकी पी रेशियो सेक्टर की पी रेशियो से मल्टीपल हो, यानी कई गुना हो। ऐसा अगर है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब उसी सेक्टर में कंपनियां 50 टाइम्स या 20 टाइम्स या 18 टाइम्स जो भी नंबर वहाँ आता है उस लिवरेज पे काम कर रही है, तो 450 टाइम्स के लिवरेज पे कोई कंपनी है, इसका मतलब उसका आधार जो है कंपनी का वो उसके एसेट्स का नहीं है या अर्निंग का नहीं है, वो आधार शेयर मार्केट का है, जो कि एक बबल होता है दोस्तों। अगर किसी भी कारण से, किसी भी रिपोर्ट की वजह से या किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से अगर वो शेयर गिरा तो कंपनी जो है धराशायी हो जाएगी तुरंत, जैसा कि आपने पिछले 2-3 दिन में देखा है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी निवेश करने में। और इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, P/E रेशियो, प्राइस इन द मार्केट डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इसको ज़रूर देखें। सेक्टर से कंपेरेबल हो ज़रूर लें, 10-20% ज़्यादा हो, कंपनी अच्छी हो तब भी लें। सेक्टर से कम हो और कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी अच्छी हो तब भी ज़रूर लें दोस्तों। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स हो तो सोच समझ के निवेश करें दोस्तों, ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है निवेश। और अंत में दोस्तों डिस्क्लेमर, मेरे पास कोई अदानी के शेयर की होल्डिंग है नहीं और ना ही मैं आपको कोई एडवाइस कर रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही कोई डिसीजन लेना। और ये कोई बाय एंड सेल की स्ट्रैटेजी भी नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझाने की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। ट्रेडिंग दोस्तों तभी करिएगा जब मार्केट्स थोड़े स्टेबल हों, तो आप 2 पैसा कमा पाएंगे। अपनी पूंजी खोना अच्छी बात नहीं है, चाहे कमाई थोड़ी कम हो वो ठीक है, लेकिन पूंजी नहीं खोना चाहिए। आशा करता हूँ आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो। अगले हफ्ते की रेंज के बारे में भी दोस्तों बहुत कुछ क्लैरिटी अभी आई नहीं है, क्योंकि आज थर्सडे गया है और मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। आपने खुद देखा कि मार्केट 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसे मार्केट में दोस्तों कोई भी रेंज डिसाइड करना सेलर को या बायर को बड़ा मुश्किल होता है, तो सोच समझ के फैसला करें दोस्तों। आशा करता हूँ आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।